नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और वंदे मातरम। आज हम एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं जब कोरोना महामारी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है और एक विशेष प्रकार की मेडिसिन की भी कमी है। और इसी आपदा का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व इसका आर्थिक शोषण कर रहे हैं लोगों का एक तरह से, और बहुत ही गलत तरीके से अधिक पैसे वसूल कर रहे हैं, ऑक्सीजन के भी, इंजेक्शन के भी और अस्पताल में बेड्स के भी। तो इसी पर आज बग्गा साहब हमको गुरबाणी के माध्यम से इन ऐसे लोगों को कुछ संदेश देंगे कि क्या किया जाना चाहिए, और हमारे लिए भी एक काफी उपयोगी शब्द होगा ये। तो बग्गा साहब, जैसा मैंने कहा, आपका स्वागत है पहले तो। और थैंक यू। क्या आप संदेश देंगे ऐसे लोगों को जो आपदा में मिसयूज कर रहे हैं, जो गलत फायदा उठा रहे हैं? आज के जो मार्केट में हो रहा है जी उसके संदर्भ में जो है, ये जो है उसके संदर्भ में एक गुरबाणी में दर्ज है, कुछ कोट्स दर्ज है। जी ये जो कोट्स हैं, ये इंसान की जितने जीव हैं इन सब की प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है कि इंसान जो है कितने प्रकार की प्रवृत्तियों वाले एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में। जी अब ये जो प्रवृत्तियां हैं ये काफी काफी टाइम से एग्जिस्ट करती हैं और करती रहेंगी। हम्म, और आज के संदर्भ में जो मतलब कि जो जिक्र किया जा रहा है, भाई जो बिहेवियर है उसको जो डिस्क्राइब किया जा रहा है, उससे ये क्लियर होगा कि एक जगह हमारी गुरबाणी में एक श्लोक है, उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार। जी इसमें जो है बड़ा क्लियरली बताया जा रहा है कि भाई हे नानक, उस प्रभु ने जो अपनी रचना की है वो कई प्रकार से और भिन्न 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 तरीके से की है। रचना का जो उसका जो तरीका है वो भी भिन्न जी है और जो रचनाएं हैं वो भी भिन्न भिन्न है। हाँ इस संबंध में क्या क्या भिन्नता है, क्या क्या है वो डिस्क्राइब है। और आज के संदर्भ में जो एक उसका पोर्शन है छोटा सा जो एप्लीकेबल होता है, वो मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जो मैं जी उसमें कहा जा रहा है कि कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिक आत्म निकोर, कई कोट पर दर्प को हिरे, कई कोट पर दुख ना करहे, कई कोट मायाश्रम माही, कई कोट प्रदेश भ्रमाही। अब इसका जो कंक्लूजन है इस प्रवृत्ति का, वो लास्ट में दे रहे हैं कि जित जित लावो तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। अब देखो इसमें बहुत क्लियर बताया है कि ये जो प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी बात, कई कोट भय अभिमानी, भाई कई कई मिलियंस ऑफ पीपल है जो प्राउड करते हैं, अपने अहंकारी हैं। मतलब कोट मतलब कोटि से है, मतलब करोड़, कोटि से है ना? कई कोटि, कई कई कोट कोटि। मतलब बहुत, कई हाँ करोड़ कई लोग। हाँ अभिमानी। हाँ, हाँ गरीब और तो अभिमान में ही रह रहे हैं। रह रहे हैं। हाँ कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट जो हाँ है इग्नोरेंट है, हाँ कई कोट कृपन कठोर, कई जो करोड़ है वो कंजूस है और हार्ड हार्टेड है। कंजूस भी है और हार्ड हार्टेड भी हार्ड है, मतलब हार्टेड अपना में। कुछ देने को तैयार नहीं है। कई कोट अभिक आत्म निकोर, कई कोट जो है कि वो आत्म से बिल्कुल निकोरे हैं और उनकी आत्मा में कोई असर नहीं होता किसी के प्रति, जो है भाई गलत करते हैं फिर भी कोई असर नहीं होता। कई कोट पर दर्प को हिरे, कई कोट तो दूसरे का संपत्ति हड़प करने में लगे हुए हैं, अच्छा, हाँ हाँ दूसरे की संपत्ति हड़पने में लगे हुए हैं। हाँ उनका हाँ, सोचना है कि दूसरे की संपत्ति को कैसे हड़प किया जाए। हड़प की जा सके, कई सही बात कोट है। पर दुख ना कर रहे हैं, कई कोट दूसरे को फालतू में एक्विजिशन में लगे हुए हैं, बिना किसी अन- काम के किसी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हाँ, मतलब किसी को, कई कई कोट लोग मतलब माया श्रम माए, दूसरे लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं फालतू में। और दुखना मतलब दूसरे को परेशान करने में, दूसरे को परेशान एक्यूज करने हाँ में, यस हाँ, ब्लेम करने में, बिना किसी कारण के। बिना किसी कारण आप के। देख लो हाँ ये हो ही रहा है आजकल। हाँ, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट जो है पैसे कमाने के लिए उसी में अपना सारा जीवन वर्क बिता यूज दे कर रहे रहे हैं, हैं। श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम्म, और इसके कई कोट प्रदेश भ्रमाए, कई कोटी जो है वो फॉरेन कंट्री में ही घूम रहे हैं इसी काम के लिए। पैसे कमाने के लिए। हाँ, पर यहाँ पे एक कंक्लूजन दे रहे हैं कि जित जित लाभो तित तित लगना,
नानक करते की जाने करता रचना। फिर जैसे जैसे वो प्रभु चाहता है वैसे वैसे ये सारे काम कर रहे हैं। ये नानक जो करते की जो रचना है वो करता खुद ही जानता है कि ये कैसी रचना है। कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है या कोई व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। या क्यों कर रहा है। हाँ क्योंकि ये क्योंकि वो जैसा जैसा उसने उसको बनाया है, हाँ। पूरी रचना तो उस प्रभु ने खुद बनाई है। हम्म जब रचना उसने खुद बनाई है तो इस रचना का जो प्रकार है वो सारा उसने खुद सेट किया हुआ है। तो वो उसी प्रकार से ही काम कर रहे हैं जिस प्रकार से उसने उनको जिस काम के लिए लगाया है। तो ये जो हो रहा है ये ऐसा ये है कि ये टेंडेंसीज है। वैसे नॉर्मल पीरियड में भी रहती हैं, मौजूद रहती हैं, लेकिन इन ए पीरियड लाइक पेंडेमिक अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, इसका जो लेवल ऑफ दिस टेंडेंसी इंक्रीजेस, डिग्री बढ़ जाती है, डिग्री बढ़ जाती है उसकी जो है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। लेकिन ये जो टेंडेंसीज है हमेशा मौजूद रही हैं और रहेंगी और रहती रहेंगी, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। अब जब प्रभु ने खुद ही सबको बनाया है तो फिर इसमें व्यक्ति क्या करेगा यार। तो फिर हम लोग जो इनको दोष दे रहे हैं, इनको मतलब गालियां देते हैं, भला बुरा कह रहे हैं, ये सही नहीं है। फिर वो इसलिए है कि हम एक ऑर्डिनरी व्यू है और हमको इतना मजबूत, हमारा ज्ञान इतना मजबूत नहीं है कि जो इस बात को एक्सेप्ट करे कि यार ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अगर गालियां दे रहे हैं तो हम भी उसी प्रोसेस में ही दे रहे हैं। वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। तो ये सारा का सारा जो है ऑटो सिस्टम चल रहा है। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई देख रहा है क्यों हो रहा है, ठीक है नहीं, और कई आपस में डिस्कस कर रहे हैं यार ये अच्छा है खराब है नहीं करना चाहिए, अपॉर्चुनिस्ट है। ये सब भी जो है वही लोग कर रहे हैं जैसे प्रोग्राम सेट किया हुआ है उसमें। पर फिर ऐसा मान लेंगे तो फिर तो मतलब एफर्ट और ब्रह्मज्ञानी है उसका ये ब्रह्मज्ञानी कौन है? ब्रह्मज्ञानी इसलिए तो रेयर है। ब्रह्मज्ञानी वही है जिसने ब्रह्म को जान लिया, और जिसने ब्रह्म को जान लिया उसके लिए सारे बातें कोई भी नहीं रखती, बिकॉज ही गेट्स टू नो दैट ये जो है वो नहीं कर रहा, उसको करवाने वाला तो मेरा प्रभु ही है उसको जो है। तो फिर हम ये भी तो कहते हैं कभी कभी, जैसा मैंने कि मतलब जो अगर आप कोई बुरा कर्म करेगा तो उसका भी आपको फल भगवान यही देगा। तो फिर जब भगवान ही करा रहा है तो फिर उसका फल क्यों देगा वो? हाँ, तो अब इनको क्या फल देना होगा, अब ये वो जानता है वो इनको क्या फल देगा। फल तो इनको भुगतना पड़ेगा भाई। जो आपने जो कर्म किया है उसका आपको रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब प्रभु उनसे ये कर्म करवा रहा है और फिर बाद में उसको उसका फल देगा, तो फिर करवाई क्यों ना ऐसा? यही तो उसका खेला है, यही तो उसका खेला है। यही बात नहीं समझ सकते हम। ये बात ही हम नहीं समझ सकते। मतलब ये ज्ञानी ही जो असली ज्ञानी है उसको ये बात समझ में आ पाएगी। इस बात को ब्रह्म ज्ञानी ही जो जिसने रियल ब्रह्म को जान लिया है, यही आदमी उसको सोच करे, वरना ये बात इतनी इजी नहीं है एक्सेप्ट करना। मैं तो कई बार क्या होता है हम बात करते हैं सब सुख तो प्रभु देता है और दुख जो है आदमी खुद उसके लिए जिम्मेदार होता है। यही कहते हैं ना, या उल्टा कि दुख प्रभु देता है, सुख हम अपनी मेहनत से लेते हैं। ऐसे भी होंगे सोचने वाले। हाँ, ऐसे भी तो सोचते हैं कि मतलब जो आदमी काम करके कुछ अचीव नहीं कर पाया तो वो कहता है कि मेरी तकदीर ही ऐसी है, और जो आदमी अचीव कर लेता है वो कहता है मैंने मेरी मेहनत से कमाया है, तब वो तकदीर की बात नहीं करता है। सब प्रकार के लोग है ना, इसीलिए इसमें हमारी गुरबाणी में एक जगह कहा गया है कि गावे को जापे दिसे दूर। भाई कई लोग ये गायन कर रहे हैं, ये कई लोग यही कहते रहते हैं कि साहब वो बहुत दूर है, वो प्रभु है कहाँ, बहुत दूर है, बहुत दूर है। हाँ, गावे को वेके हादरा हदूर। कई लोग ऐसे वो गा रहे हैं कि वो तो सबसे नजदीक है, मेरे नजदीक है भैया। तो ये अगर इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है तो इस पे तो फिर सारी प्रवृत्ति इस काम कर रही है ना। अब कर हम कई बार बात करते हैं कर्म जो है वो कराता है, तो फिर कर्म देखा है तो कर्म कहाँ से आया? कर्म का जो सोर्स है, एक्चुअल में कर्म का सोर्स भी देने वाला तो वही है ना। हम इस बात को मानते नहीं, हम कहते हैं कर्म आदमी खुद करता है और इसका फल भुगतता है। राइट।
हाँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको, हाँ, आज के टाइम में समझ आ सकती है। हाँ, आपने मान लिया कोई रोबोट बनाया, मान लिया रोबोट बर्तन साफ करने के लिए। कर्म उसका क्या हो गया? बर्तन साफ करना। बर्तन साफ करना है। वो बर्तन साफ कब करेगा? जब आप सॉफ्टवेयर उसमें फीड करेंगे उसी प्रकार का। हाँ, सॉफ्टवेयर किसने फीड किया? आपने। आपने किया। तो हम्म, आप तो हो गए उसको बनाने वाले, हाँ, और वो हो गया कर्म करने वाला। वो अपने आप तो कर्म नहीं कर रहा ना, कर्म आपके तो से। वही कर रहा है जो आप उससे करवा रहे हैं। हाँ, तो उसी प्रकार आप ये मान के चलो कि हम सारे जीव जो है उसके रोबोट है। उसके रोबोट है, मतलब वो हमारे मतलब कठपुतलियां हैं कि उसकी डोर ऊपर वाले के हाथ हाँ, में है, वो जो हाँ, करवाता है वो हम जैसे करते हैं। जैसे वो नचा रहा है, हम तो वैसे ही नाच रहे हैं। वैसे ही नाच रहे हैं। यस, हमारे हाथ में हम कुछ है नहीं है। ये समझ बहुत कम लोगों को पड़ सकती हाँ, है। मतलब जैसे जैसे है कि गीता में भी कहा गया कि भाई तू कर कुछ नहीं, करता कोई नहीं है, तुम करता नहीं हो, तुम तो केवल दृष्टा हो। करवा तो हो यस, रहा है तुमसे, तुम तो देखे जाओ क्या हो करवा रहा तो है। हो रहा है। अब मतलब। ये बात फैक्ट है ना। देखो, जब अर्जुन अर्जुन जब तैयार नहीं हुआ लड़ने के लिए, हाँ, तो कृष्ण ने हाँ, देखा यार ये तो तैयार हो नहीं रहा यार, ये तो हर क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जा रहा है। हाँ, यार इतने सारे हैं तो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मार दूं, ये हाँ, मेरे भाई बहन है, मैं ऐसे कर लूं। तो अर्जुन को उसने कैसे तैयार किया? उसने कहा इसका ये जो भ्रम है कि भाई मैं करने वाला हूँ, मैं ये करने कैसे वाला दूर हूँ, किया जाए। ये दूर किया। तो उसे भी तब जाके अपना जो है विराट स्वरूप दिखाया उसको। जब कृष्ण ने उसको विराट स्वरूप विराट। दिखाया अपना, हाँ, हाँ, तो तब जाके उसको अर्जुन की समझ में बैठा, अरे समझ यार में मैं बेटा। ये तो करने वाला तो ये है, मैं थोड़ी हूँ। मैं तो हाँ मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। हाँ, तो तब जाके वो राजी हुआ लड़ने के लिए। तो इसलिए भाई साहब, हम तो सब रोबोट्स हैं, छोटे छोटे उसके। रोबोट से छोटे छोटे हैं। तो जो जो मतलब प्रोग्राम उसने डाल इस दिया है। इस जो शब्द का अर्थ मैं ये समझू कि जो लोग मिस्चीवियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो गलत तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, या पैसे ऐंठने की या पैसे गलत तरीके से कमाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हमको इनको कुछ भला बुरा कहने की जरूरत नहीं है। इनका जो भगवान ने रचना बनाई है वो इसी के लिए बनाई है, और फिर भगवान इनको स्वतः ही दंड भी देगा। करेक्ट, यू आर राइट, दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस सवाल। करेक्ट, क्रक्स ऑफ दिस। हाँ, ठीक है नहीं? बिल्कुल सर। तो ये है तो जो अब आज याद आया मैंने कहा कि ये जो कई कोड है ना, बहुत बहुत बड़ा शब्द है वैसे तो ये। हाँ, इसमें हाँ, जितनी प्रवृत्तियां हैं इंसान की, सब डिस्क्राइब्ड है। सब डिस्क्राइब की गई है। हाँ, हाँ, तो किस किस प्रकार के लोग जो है इस दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है नहीं? लेकिन सब जो है वो रचना उसने खुद ही बनाई है, पहले ही कह दिया ना। ये हाँ, पहले उन्होंने क्लियर कर दिया कि नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार। भांति भांति के लोगों की रचना की है उसने। हाँ, अपनी रचना कई तरीके से और कई प्रकार से बनाई हुई है। चलिए। ठीक है नहीं? तो ये है आज का जो है कंक्लूजन, कि भाई साहब जो हो रहा है हो उसको रहा है जिस ठाकुर को नहीं चारा ताको कीजिए साथ नमस्कारा, उस प्रभु को हमेशा नमस्कार करते रहो। और इनसे इनसे वही बचा सकता है, वही और कोई नहीं बचा और सकता। कोई नहीं बचा सकता है, और पेंडेमिक से भी वही बचा सकता है। वो पहले से वही बनाएगा, बचाएगा, क्योंकि वो भी उसका ही खेल है। हाँ, वो भी उसका ही सारा खेल सारा है। अब खेल उसका अपना है। ठीक है नहीं? तो ये समझ है गुरबाणी की, अगर आ जाए तो आदमी जो है भाई, वही बात है ना, आदमी को आगे तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। ब्रह्म ज्ञानी टेंशन कौन है? फ्री। जिसने ब्रह्म को जान लिया। हाँ, हाँ, जिसने ब्रह्म को जान लिया तो उसको फिर क्या होता है, सब जगह ब्रह्म ही नजर आता है ना। सब में नजर आता है, देखो, बिल्कुल। ब्रह्म ज्ञानी कौन है? ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, जो सिर्फ ब्रह्म की बात करता है, और उसको हर चीज में, हर वस्तु में, हर एक्शन में ब्रह्म नजर आता है। सब नजर आता है, तो वही वही नजर ब्रह्म आता है ज्ञानी उसको। कहलाता है रियल में। तो बाकी तो दावा करते हैं, होते नहीं हम्म। है। चलिए। चलिए, तो इसी के साथ हम अपनी चर्चा समाप्त करते हैं दोस्तों। ओ यस। ये बहुत ही मर्म की बात है, इसको आप बार बार सुनिए, तभी आपके दिमाग में जाएगी और आप व्यर्थ की चिंता करना छोड़ देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और बग्गा साहब का भी बहुत धन्यवाद इस विशिष्ट सबक के लिए। और यदि आपने हमारा ये थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कीजिए, ताकि आपको आगे सूचना मिल सके हमारे अगली चर्चाओं की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच।